भगवान कृष्ण के सभी नाम मनुष्यों के लिए मोक्षदायी हैं। भगवान के नाम की विलक्षण महिमा है। इस भगवन नाम के प्रताप से जल में डूबता हुआ गजराज समस्त शोक से छूट गया। द्रौपदी का वस्त्र अनंत हो गया। नरसिंह मेहता के संपूर्ण कार्य बिना किसी उद्योग के सिद्ध हो गए। नाम के स्पर्श से सेतुबंधन के समय पत्थर भी तैर गए। मीरा के लिए विष भी अमृत समान हो गया। औघड़दानी शिवजी भी नाम के प्रताप से भयानक विषपान कर गए और नीलकंठ बन गए और संसार को भस्मीभूत होने से बचा लिया। व्याध भी राम का उल्टा मरा नाम जप कर वाल्मीकि बन गए। भक्त प्रहलाद भी हिरण्यकश्यप द्वारा दी गई समस्त विपत्तियों से छूट गए और धधकती हुई ज्वाला भी उन्हें भस्म नहीं कर सकी। बालक ध्रुव को अविचल पदवी प्राप्त हुई। नामजप के प्रभाव से ही हनुमान जी ने श्री राम को अपना ऋणी बना लिया। अंतकाल में पुत्र का नाम नारायण लेने से अजामिल को भगवत पद की प्राप्ति हुई। नाम के प्रभाव से ही असंख्य साधकों को चमत्कारमयी सिद्धियां प्राप्त हुईं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो भगवान के नाम की महिमा को दर्शाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सभी नामों की अलग अलग कथाओं का वर्णन हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। आज की वीडियो में हम उनके कुछ नामों से जुड़ी कथाओं का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, भगवान कृष्ण के कई नाम उनकी उपलब्धियों और उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं के कारण पड़े, जैसे केशव। श्री कृष्ण के केश काले लंबे और घुघराले अत्यंत मनोहारी थे, इसलिए सभी गोप गोपियां उन्हें केशव कहते थे। उनके शरीर का रंग सांवला होने के कारण कृष्ण, श्याम और सांवरिया नाम हुए। उनकी छवि मन को मोह कर लेती थी, इसलिए मोहन और मनमोहन नाम पड़ा। बांसुरी धारण करने के कारण नंद बाबा ने श्री कृष्ण को मुरलीधर और वंशीधर नाम दिया। श्री कृष्ण के व्यक्तित्व से बांसुरी इस तरह जुड़ी है कि उसके बिना कृष्ण की छवि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। गौवंश के पालन पोषण और उनके संरक्षण के लिए हमेशा अग्रसर रहे, इसलिए उन्हें गोपाल और गोविंद कहा गया। यादवराज मधु के वंशज होने से माधव कहलाए। 3 जगह से बल खाए। अनुपम और मनोहारी शरीर के कारण त्रिभंगी कहा गया। नंद एवं यशोदा को वात्सल्य का आनंद देने के कारण नंदलाला, यशोदा नंदन नाम पड़ा। पीले वस्त्र धारण करने से पीताम्बरधारी कहलाए। समस्त प्राणियों को आनंद राशि प्रदान करने के कारण आनंदकंद कहलाए। कुंजों एवं वनों में रमण अर्थात विहार करने से कुंज विहारी और वनवारी नाम हुआ। योगीजनों तथा संतों द्वारा पूजे जाने वाले ईश्वर के रूप में योगीश्वर कहलाए। विभिन्न निधियों के स्वामी होने से मुकुंद नाम हुआ। वसुदेव के पुत्र होने के कारण श्री कृष्ण का एक नाम वासुदेव हुआ। बाल स्वरूप में माखन चुराने की लीला करने के कारण माखन चोर कहलाए। माता यशोदा द्वारा पेट पर रस्सी बांधने के कारण इन्हें दामोदर कहा जाता है। कालिया नाग के फनों पर आकर्षक नृत्य कर उसके गर्भ का मर्दन कर उस पर विजय पाने के बाद नाग नथिया कहलाए। कंस के शत्रु होने एवं उसका वध करने के कारण कंसारी नाम हुआ। समस्त जीव जंतुओं का पालन तथा पोषण करने के कारण भगवान को पालनहार कहा जाता है। समस्त दुहकों का हरण करने से उनका हरि नाम जगत में व्याप्त है। उनके पूर्ण वश में इंद्रियां हैं, इसीलिए वे परमात्मा हैं। वे हर्षित होते हैं, इसलिए ऋषिकेश हैं। उनकी रश्मियों से जगत प्रीति करता है, इसलिए भी वे ऋषिकेश हैं। द्वारिकानगरी के स्वामी होने से भगवान कृष्ण को द्वारिकाधीश कहा जाता है। गोपियों को रास नृत्य के द्वारा प्रेम की पराकाष्ठा तक पहुँचाने से रास रचैया कहलाए। श्री कृष्ण ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कई रूपों में एक साथ पूजे जाते हैं। पुत्र, मित्र, भाई, भगवान, पति, पुरुष, योद्धा, सलाहकार और गुरु सहित कई तरह से लोग श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। अपने हर रूप में वे अटल अडिग हैं, इसीलिए उन्हें अच्युत कहा गया है। इंद्र की पूजा रोककर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने और फिर इंद्र के ब्रिज मंडल पर भारी बारिश करने पर लोगों को बचाने के लिए अपने सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाने के कारण भगवान कृष्ण का नाम गिरधारी, गिरिराजधारी और गोवर्धनधारी पड़ गया। श्री कृष्ण ने देवताओं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए कई बार असुरों के साथ छल भी किया, जिससे उनका एक नाम छलिया भी प्रसिद्ध है। मधु नाम के दैत्य का वध करने से भगवान का एक नाम मधुसूदन पड़ा।
मुरा नामक दैत्य ने अपने बल से स्वर्ग को जीत लिया और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। तब इंद्र ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा ने युद्ध में मुरा का वध कर दिया। वहीं से भगवान का एक नाम मुरारी पड़ गया। जब जरासंध ने श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया तो अपने साथ काल यवन नाम के राजा को भी मना लिया। काल यवन को भगवान शंकर ने वरदान दिया था कि ना तो चंद्रवंशी और न ही सूर्यवंशी उसको मार पाएंगे। शिव जी के वचनों की रक्षा के लिए कृष्ण जी ने युद्ध छोड़कर भागना भी स्वीकार कर लिया। वहीं से उनका एक नाम रणछोड़ जगत में प्रसिद्ध हो गया। साथियों, भगवान के अनंत नाम और उसकी महिमा अनंत है, जिसका बखान कोई नहीं कर सकता। हमने तो जनमानस में प्रचलित कुछ नामों के संदर्भ में छोटी सी चेष्टा मात्र की है। जानकारी पसंद आए तो हमारे अन्य सनातनी बंधुओं तक शेयर करें। आप भगवान के किस नाम का स्मरण करते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।